दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ दो ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो आपको भरपूर डिविडेंड देंगे और आने वाले टाइम में जो आपका खर्चा पानी चलेगा जो घर का वो चलेगा डिविडेंड से। तो डिविडेंड इनकम को हम फोकस करते हुए चलते हैं। पहले जानते हैं कि डिविडेंड इनकम क्या होती है। दोस्तों डिविडेंड इनकम एक ऐसी इनकम होती है दोस्तों जो मुनाफा होता है, जो भी कंपनी मुनाफा कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज मैनेजमेंट के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। वो उनके अकाउंट्स में क्रेडिट होती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। वो लाभांश का एक पार्ट होता है जो कंपनी की मैनेजमेंट की इच्छा से शेयर होल्डर को दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो देखते हैं डिविडेंड को हम समझते हैं एक आईटीसी कंपनी के एग्जांपल से, ताकि हमें पता लग जाए कि डिविडेंड आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड आईटीसी एक बहुत अच्छी और बेहतरीन कंपनी है जो जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखो आईटीसी ने 2005 में आईटीसी की दोस्तों फेस वैल्यू जो थी 10 की फेस वैल्यू थी, उससे उसने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1 की फेस वैल्यू पे। ठीक है, 10 की फेस वैल्यू थी, उसको किया हमने 1 की फेस वैल्यू में। ठीक है, तो जिसके पास दोस्तों 1000 शेयर थे, उसके 10 अगर हम इंटू करते तो उसके शेयर हो गए 10,000। ठीक है, तो 10,000 उसके शेयर बन गए क्योंकि उसने 1000 शेयर लिए हुए थे और 10 की फेस वैल्यू थी उसकी। और जो फेस वैल्यू थी दोस्तों वो स्प्लिट होके 1 में आ गई, तो उसके जो शेयर हो गए वो हो गए, क्वांटिटी उसकी बढ़ गई 10,000। अब जो ये जो आईटीसी कंपनी है, ठीक है, जो टोबैको में ज़्यादा काम करती है और इनके एफएमसीजी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आशीर्वाद आटा है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इनके होटल्स चलते हैं। तो बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो डिविडेंड भरपूर देती है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके डिविडेंड देखिए कितने बार इन्होंने बोनस दिया है अपने शेयर होल्डर को, जिन्होंने इस पे होल्ड करके रखे हैं, जो काफ़ी टाइम से इस कंपनी को इसके साथ रहे हैं। तो हम 94 और 91 की बात छोड़ देते हैं, पुराना टाइम है। तो हम 2005 से अगर इसकी डिविडेंड इसके बोनस की बात करते हैं तो दोस्तों इसने 2:1 का बोनस दिया था 2005 में। ठीक है, 2005 में तो जिसके शेयर जो हमारे पास 10,000 शेयर थे वो दोस्तों उसकी क्वांटिटीज बढ़ के हो चुकी है 15,000। फिर इसके थोड़ा सा आगे गए 2010 में। ठीक है, 5 साल के बाद इसने फिर अपने जो शेयर होल्डर जो इसके साथ रहे उस टाइम पे, तो अब जो 10,000 जो 15,000 है दोस्तों, 15,000 के जो हो गए हमारे 30,000। ठीक है, डबल हो गया, 1:1 का बोनस मिल गया। ठीक है, उसके बाद 2016 में इस कंपनी ने फिर से 2:1 का बोनस दिया, यानी कि 2 शेयर पे एक बोनस शेयर दिया है। तो इसकी जो क्वांटिटी होगी 45,000 क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टाइम में जो बोनस के माध्यम से हमें जो क्वांटिटीज़ बढ़ती है उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। वो आगे देखते हैं कैसे फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 2023 में। ठीक है, 2022 में इसने कितना डिविडेंड दिया है। देखो इसने जो फाइनल डिविडेंड दिया है 6.25 के आसपास दिया है, और जो इसने फिर इंटरिम डिविडेंड आया है 2022 में ही सेम उसी ईयर 5.25। ठीक है, तो जो टोटल मिला के हो गया 11.50 का हमारा टोटल डिविडेंड इसने दिया है 2022 में। ठीक है, और ऐसे ही इसने 2021 में भी अपने निवेशकों को 5.75 का डिविडेंड फाइनल डिविडेंड दिया है और 5 का इंटरिम डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने 10.75 के हिसाब से दिया, तो दो बार डिविडेंड देती है ये कंपनी। तो अब हम चलिए देखते हैं इसने अब हमें जो बोनस से हमारी जो क्वांटिटीज़ बढ़ी थी उससे कितना फ़ायदा होता है। जो बोनस को अगर जो लोग इसमें बोनस और डिविडेंड के हिसाब से जो कंपनियों पे निवेश करते हैं उनको कितना फ़ायदा होता है। तो जो हमारी दोस्तों जो वैल्यू अब निकल के आई है 45,000, जो हमने 20 साल पहले जो 1000 शेयर लिए थे उसकी जो क्वांटिटीज़ बन गई 45,000 होगी। ठीक है, अगर हमें इसमें आज के हिसाब से 11.50 जो हमें बोनस जो हमें डिविडेंड मिल रहा है उसके हिसाब से हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आ रही है 5,17,500 रुपये। ठीक है, ये आपका डिविडेंड आएगा आपके अकाउंट में डायरेक्ट। जो डिविडेंड होता है वो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आता है, ना कि डीमैट अकाउंट में। तो ऐसे करके हम अपनी क्वांटिटी, कोई अच्छी कंपनी, बस शर्त ये है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम चलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसमें हम
क्या करते हैं, धीरे धीरे एसआईपी में धीरे धीरे 10-10, 15-15, 20-20 स्टॉक खरीदते खरीदते उसकी क्वांटिटीज बढ़ानी है। जब वो बोनस देती है तो बहुत ज़्यादा बोनस देती है। तो ऐसे हम दो स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों। एक का तो जैसे प्राइस ज़्यादा है और दूसरा बहुत ही कम प्राइस का है, जिसमें छोटे मोटे निवेशक भी अच्छे से उसकी क्वांटिटीज़ को आने वाले टाइम में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो स्टॉक की हम इस स्टॉक की बात करेंगे। तो दोस्तों जो पहली कंपनी है ये है कोफोर्ज लिमिटेड। ठीक है, बहुत अच्छी और बेहतरीन कंपनी है। जिसका करंट प्राइस चल रहा है इसका 3,771 रुपये चल रहा है। तो और ये दोस्तों इसकी जो फेस वैल्यू अभी 10 की है। तो आने वाले भविष्य में ये आपको बोनस के माध्यम से आपकी क्वांटिटीज बढ़ा सकती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। जो डिविडेंड देती है दोस्तों 1.38% का डिविडेंड देती है। तो ये कंपनी आप इसको नज़र में रख सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, और इसने जो इसमें छः महीने से इसमें बने हुए इनको 13% के रिटर्न दिए। एक साल के अभी इनके नेगेटिव है क्योंकि मार्केट अभी बहुत डाउन गिरी जा रही है। और डिलीवरी जो निकल के आ रही है वो 29.58% के आसपास निकल कर आ रही, बेहतरीन डिलीवरीज है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक में आप देख सकते हैं। और जिन्होंने 5 साल से स्टॉक में निवेश करके रखा है दोस्तों, तो उनके जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो 321% के आसपास बने हैं। ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा कर चुका है ये स्टॉक। ठीक है, जिन्होंने 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट करे थे उनके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल के आ रहा है इन 5 सालों में 4,21,973 रुपये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये स्टॉक आपको ग्रोथ भी दे रहा है। ठीक है, और भविष्य में बोनस भी दे सकता है और डिविडेंड तो दे ही दे रहा है। तो इस कंपनी को थोड़ा सा ये है कि इसका जो मार्केट करंट प्राइस है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसको आप देख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में हम बहुत बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। बहुत अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गवर्नमेंट की बैक्ड कंपनी है। उसका नाम है IRFC लिमिटेड। ठीक है, IRFC लिमिटेड है, बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है। कम प्राइस का है, तो हम इसको एक्यूमुलेट ज़्यादा क्वांटिटीज़ कर सकते हैं। और इसका फ्यूचर ऐसा कि ख़त्म होने वाला फ्यूचर नहीं है। जो दोस्तों इसका जो बिज़नेस है, इसका जो मेन बिज़नेस है लैंडिंग का बिज़नेस है। ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों, ये जितनी भी रेलवे की कंपनीज़ को जो भी फंड की ज़रूरत होती है वो IRFC के थ्रू ही होती है। एक मोनोपोली कंपनी है। ठीक है, ये जितना भी होगा उसको जितनी भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो IRFC के थ्रू ही होनी है। ठीक है, तो ये लीज पे देती है और बोरोइंग करती है। तो ये क्या बोरो करती है SBI से, LI से, गवर्नमेंट की जो PSU कंपनी है वहाँ से सस्ते में लेती है। ऑलमोस्ट 5% के आसपास देती है। और आगे जो IRFC जो आगे देती है रेलवे को वो देती है 6-7% में। ठीक है, बीच का सारा मार्जिन ये कंपनी अपने पास रख लेती है। तो इनकी लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है। और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम होना है इंडियन रेलवे पे। और आपने पास्ट 5 साल में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रेलवेज़ में। रोज़ नए ट्रैक्स बनते हैं, स्टेशंस बनने हैं, आगे बुलेट ट्रेन्स आनी है, मेट्रो कनेक्ट होनी है हर स्टेट में। तो इसका काम भरपूर काम है। और लीज पे 10-10, 20-20 साल के लीज में देती है। आगे बोगियाँ बनाने देती है कंपनियों को, RVNL वगैरह को देती है। और वहाँ से जो इंटरेस्ट वगैरह जनरेट होता है उससे इसकी कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। अब इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों। ये कंपनी अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 26.75 के आसपास चल रहा है। तो जो ये अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी ही है, एक हिसाब से अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई है। तो दोस्तों जिसने 6 महीने में इसमें निवेश किया वो अभी 25% के रिटर्न लेके बैठा है। और जिसने 1 साल के रिटर्न किया उसके 19.69% के बन रहे हैं। क्योंकि ये कंपनी बहुत टाइम से भागी नहीं थी और हाल में कुछ महीने पहले ही भागना शुरू किया, तो इसकी वजह से ये रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं ना। अन्यथा ये कंपनी बहुत स्लो चलती है क्योंकि डिविडेंड के लिए ही जानी जाती है और आने वाले टाइम में डिविडेंड के लिए ही जानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू की बात 29 जनवरी दोस्तों इसकी जो फेस वैल्यू है, इसकी भी फेस वैल्यू निकल कर आ रही है 10 की। तो भविष्य में ये इस बहुत 80% चांसेज है कि आपको इसमें बोनस मिले। जैसे आपको IRTC ने दिए हैं, ठीक है, RVNL ने दिए, इरकॉन ने दिए, वैसे ही इसमें आपको बोनस की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसका जो PE रेशियो निकल कर आ रहा है 5.38 का, EPS का इस प्राइस पे 4.9 के आसपास निकल के आ रहा है। और डिलीवरी इसमें बहुत ज़बरदस्त उठाई जा रही है, यानी कि फ्यूचर के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। तो आप इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये स्टॉक को ऐसे करिए और ऐसे करिए। और यहाँ पे धीरे धीरे जब ये स्टॉक गिरता है,
इसमें बाइंग करनी है, इसकी क्वांटिटीज़ को एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। हमें इसके प्राइस पे नहीं जाना है, हमें इसकी क्वांटिटीज़ पे जाना है, क्योंकि हम इसमें फ्यूचर में डिविडेंड लेना चाहते हैं तो हमें इसकी क्वांटिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें बोनस मिले, तो ये क्वांटिटी हमारी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ठीक है। हमें ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास इसकी क्वांटिटीज़ को ऐड करना है। ये क्वांटिटीज़ कैसे ऐड होंगी, जब आप इसमें सपोज 5,000 इसकी जैसे तैसे आप क्वांटिटीज़ ऐड कर लेंगे तो इसमें अगर 1:1 का बोनस मिलेगा तो ये 10,000 हमारे शेयर हो जाएंगे, ठीक है। 10,000 शेयर हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में, जब भविष्य में, अभी तो दोस्तों ये कम प्राइस का है तो कम डिविडेंड देता है, आने वाले भविष्य में हो सकता है 10-10 रुपये का डिविडेंड दे, तो आपके 1-2 लाख रुपए तो डिविडेंड इनकम से आ जाएंगे। फिर उसके बाद भी आप डिविडेंड इनकम को इस कंपनी में ऐड करना चाहते हैं तो उसका ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे काम कर सकते हैं। डिविडेंड दोस्तों यील्ड निकल के आ रही है इसकी 5.22, इतने कम प्राइस में बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, डिलीवरीज बहुत ज़बरदस्त उठाई जा रही है, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों ये इसका जो आईपीओ आया था दोस्तों, इसका आईपीओ 26 के आसपास आया, तो अभी तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बीच में बहुत ऊपर गई थी, पर जिन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे उन्होंने वहाँ से पैसा कमाया होगा। बट हम इस स्टॉक को डिविडेंड के लिए फोकस करके चलते हैं तो भविष्य में हमें बहुत अच्छा इस यहाँ से हमें डिविडेंड मिलेगा। अगर हम दोस्तों इसकी 10,000 क्वान्टिटीज़ भी ऐड कर लें और ये भविष्य में हमें 1:1 का बोनस देगा, ठीक है, तो ये हमारी सिर्फ क्वांटिटी 20,000 हो जाएंगी, ठीक है। 20,000 पे अगर आपको 1:1 का फ्री मिलता है तो हमारी जो क्वांटिटीज हो जाएंगी 40,000 हो जाएंगी, ठीक है। 40,000 अगर दोस्तों हमारी इसकी क्वांटिटीज हो जाती हैं, अगर ये 10 रुपये का डिविडेंड भी दे दे नियर फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप सोचिए आपका कितना पैसा बन जाएगा, आपका डिविडेंड कितना बन जाएगा, ठीक है। 4 लाख के आसपास आपका डिविडेंड सीधे अकाउंट में आ जाएगा, जिससे कि आपका घर का खर्चा चल सकता है, ठीक है। और डिविडेंड देखिए दोस्तों कैसे प्रोवाइड करता है, इसने जो 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसने 2021 में भी 2 बार डिविडेंड दिया है, देखो 2 बार भी डिविडेंड दिया, एक बार इसने 80 पैसे का दिया, एक बार 63 पैसे का दिया है, और 2021 में 77 और 1.05 का, ठीक है। ऐसे ही 2023 में भी देगा, जब ये स्टॉक डाउन होता है, ठीक है, जब ये स्टॉक नीचे को गिरता है तो दोस्तों आपको क्वांटिटीज़ खरीदनी है इसकी, 100 खरीद लीजिए, 50 खरीद लीजिए, 10 खरीद लीजिए, क्योंकि ये आपको इसके प्राइस में नहीं जाना है, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ से क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। एक बार हमारी यहाँ से 10,000 हमने क्वांटिटीज़ ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमें अगर बोनस मिलता है तो दोस्तों वो बोनस हमारे लिए बहुत होगा, हमारा सीधी क्वांटिटीज़ 20,000 हो जाएंगी, 20 से सीधे 40,000, 40,000 से 80,000, ठीक है। जैसे कंपाउंडिंग काम करती है वैसे ही क्वांटिटीज़ काम करती है लॉन्ग टाइम में, और जब डिविडेंड मिलता है तो दोस्तों भर भर के डिविडेंड मिलता है, उससे हमारे खर्चे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, देखिए इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। देखिए यहाँ पे 2019 में 3,000 का था, ठीक है। ये क्वार्टरली रिजल्ट देखो, इतनी क्वार्टरली देखो बढ़ते ही जा रहे हैं, 4,000, 5,000, 5,000, 5,000, 6,000, ठीक है। आपको कहीं पे कमी नहीं दिखेगी। नेट प्रॉफिट भी ऐसे इनके 907 करोड़, 655 करोड़, बीच बीच में कम जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा रुकी थी, अब धीरे धीरे इनके दोबारा फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अगर हम दोस्तों इनके बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखिए इनके बैलेंस शीट के रिजर्व से देखिए 6,000, 5,000, 7,000 रिजर्व इनका बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनके दोस्तों लाइबिलिटीज़ भी साथ, बोरोइंग्स भी इनकी थोड़ी बढ़ रही है, बट इनके एसेट भी इनके पास ठीक ठाक है। तो दोस्तों क्योंकि इनका काम, इनकी लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो बोरोइंग्स इन पे रहती हैं, क्योंकि ये भी पीछे से SBI से, LIC से और PSU कंपनी से लोन लेती है कम परसेंटेज पे और आगे देती है ज़्यादा परसेंटेज, बीच का मार्जिन ले लेती है, तो लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है दोस्तों, कहीं पे कुछ इनको इन्वेस्ट नहीं करना है, सीधे प्योर प्रॉफिट है। तो और सिर्फ मोनोपोली कंपनी है, सारा काम जो होना है वो IRFC के थ्रू ही होना है। तो एक दोस्तों अगर हम इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देंगे तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, 86 के आसपास है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसे कम किया जा सकता है, क्योंकि 75% हमारी होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी प्रमोटर के पास, तो इसमें कम होएगी तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस और नीचे आए, तो वहाँ पे आपको क्वांटिटीज़ ऐड करनी है अपने डीमैट अकाउंट में। FIs के देखो अगर हम होल्डिंग की बात करेंगे दोस्तों 1.01 की इसमें परसेंटेज की
इनकी होल्डिंग है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का ज़्यादा सवाल नहीं होता है। तो कोई भी एफआईआर वगैरह इसको मैनिपुलेट इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। बीच में जब ये 37 रुपये गया था तो तब एफआईआर ने इसमें एंट्री मारी थी। तब कोई बड़े प्लेयर एंट्री मारते हैं तो तभी कोई स्टॉक ऊपर जाता है और तभी नीचे आता है। तो अब निकल के भागे हैं, बट क्योंकि नियर फ्यूचर में इसका काम बहुत अच्छा होना है, बहुत सारा काम होना है अभी रेलवेज़ में। अगर इंडिया को आगे ग्रोथ लेनी तो इंडिया को अपना रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, और इस पर सरकार गवर्नमेंट काम भी कर रही है। देखो बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं सारी, ठीक है, मेट्रोज़ में काम होना है, ट्रैक पर डे के हिसाब से टारगेट्स सेट हैं तो वहाँ पे काम चल रहा है। अपने जो रेलवे स्टेशन हैं उनको बड़े बड़े अच्छे मतलब बहुत अच्छा, मतलब जैसे विदेशों में तुम्हारे स्टेशंस वगैरह हैं उनकी तहज पे बनाया जा रहा है। तो सोचिए कितना काम आना बाकी है अभी, और ये सारा काम कहाँ से होना है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू ही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ओनली यही एक मोनोपोली कंपनी है जिसके थ्रू इसमें काम किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज उठाते रहिए हर महीने, जैसे एसआईपी में म्यूचुअल फंड में डालते हैं वैसे ही इस कंपनी में डालिए। एक बार जब आपकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी क्वांटिटीज़, आप इसको 10,000 की क्वांटिटीज जमा कर लीजिए और भूल जाइए इसको 4-5 साल के लिए। जब ये बोनस स्प्लिट देने के बाद आपके 50,000 क्वांटिटीज हो जाएगी दोस्तों, उसमें ये 10 रुपये का भी आपको 10 रुपये का भी अगर ये डिविडेंड देता है तो आप सोचिए आपका कितना पैसा डिविडेंड का आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिविडेंड अच्छी कंपनी को क्वांटिटीज़ बढ़ाने का, जिसमें बोनस और डिविडेंड के जरिए हम अपने खर्चा, मंथली खर्चा चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें काम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।